ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਮਸਰ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਜਾਣਾ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਤਕਲਫੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਅਪਨਾਇਤ ਨਾ दुनियावी ज़ुबानां जिन्हां दी मादरी ज़ुबान है उन्हां की चंगी लगदी है लेकिन माइग्रेशंस हैं या कोई एजुकेशन नहीं होना असा ज़ाहिर है एवरीडे लाइफ विच असां ने अपनी लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं तबाइन करना चाहने हो कुछ इलाके नाल जो लेकिन जिस तरह एक असा आम तौर पर समझने आ कि होमलैंड इंसान ज्यादा भी लोग आपस में माइग्रेशंस की है चाहे वो चीज़ां नहीं उस तरीके नाल होईयां भी आए तो उस चीज़ा विच फिर जुबाना ना एक बहुत अहम रोल है अगर इस किस्म ने इलाके में जाओ उठी जिसने जुबान तुसां की बिल्कुल किसी भी दूसरी जुबानी नहीं करी सकनी भावें वो जर्मन हो या अंग्रेजी इतना उन्होंने एक्सपीरियंस है प्रोग्राम सी वो मिकी उन्हें स्पेशल लिंक पे रेजिस्टेंट पोएम्स या रेजिस्टेंस पोएट्री या पोएट्री ऑफ एंगेजमेंट ने थ्रू या पोएट्री आर्ट ने थ्रू जड़ा असा कोई बड़ी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट ने सब नाल नज़म है लेकिन जो असा टाइम कड्ढी के स्पेसिफिकली डेडिकेट जाहिर है व्हेन इट कम्स टू द कम्युनिकेशन तो फिर हर गल्लां जड़ियां दूसरे इलाके दियां दूसरे उन्हें कंपोज भी किया और मिगी बड़ा पसंद जिस तरह उर्दू विच आखने या उर्दू विच चरवाहा भी आखने तो उसने वो उत्थे कोई नहीं गई थी उथों मानिश करनी आ तो साढ़े पास है जिसले मंजी मोड़ने लिटरेशन इट्स एडेप्टेशन जिस जड़ा जानी फिर वो लफ्ज छोटे होना शुरू हो जाने बोलने वाले लोग उत्थे अशरे ताइये फिर हर इलाके ने वो फिर उन्हें लफ्जां की किस तरह बरतने उस हिसाब की पहाड़ी हो रहा है रावलाकोट खाईगला मंग जड़े बोलो सलाल असल की जड़ा उस ਜਿਹੜੀ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਕਸ਼ਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੋਸਟ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਨਾਗੁਜ਼ੀਰ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਹੱਟੀ ਕੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਕੁਤਾ ਅਸਾਂ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਬੇਤਕਲਫੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਬੇਤਕਲਫੀ ਸੀ ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਕਰਨੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ एग्जांपल कोई भी निकले सेंसरशिप बोर्ड ने एंड यू नो यू कैन नॉट से दी सूरत चीज़ां भी होनी है अगली चीज़ां भी ना फॉर एग्जांपल 19 वेले हमारी एज अगर हमारी दादी होवन ना तो जिन्हां के असां तक्या है उन्हां तो हमेशा उस ऊपर जेड़ा है कोई शर्मिंदा होने की लोड़ नहीं या पेंट टाइप माहौल है लेकिन अगर तुसां ये लगना कि इस दुकान की भी अंदरों कुदरे ना कुदरे ये महसूस होना कि नहीं नहीं पहाड़ी खाने की लोड़ नहीं कि ये जी इस इलाके में अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं तुसां मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब प्रोग्राम पहाड़ी रन नाल अज अमरीका तो तुसां नाल मुखातब हां हमारे नाल अज मेहमान शख्सियत है कोमर राजा क्या हाल है तुसां दा जी अस्सलाम वालेकुम मैं बिल्कुल ठीक ठाक तुसां दा क्या हाल है जी अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन कोमर राजा अज असां नाल जर्मनी तो असां नाल इस पहाड़ी रन ने इस प्रोग्राम विच अज जो प्रोग्राम है ये चूंकि पहाड़ी जुबान विच है असनी जी मादरी जुबान है उस पर है और अप्रैल 14 की पहाड़ी जुबान का आलमी दिहाड़ा भी मनाया जाना है बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम विच टाइम दिता है और अस नाल जी गुफ्तगू करसो उम्मीद है कि नाजरीन जेडे उन्होंने पसंद आई सी असा जो लास्ट प्रोग्राम सी वो भी वेरी नाइस प्रोग्राम सी बंदे बहुत पसंद किया है और बड़ा एप्रीशिएट किया ने मिकी ये गल दसो कि पहाड़ी जुबान जी है इस गल्लां विच अपनीयत क्यों मस्त होनी है मैं तुसां नाल कोई आई थिंक असां एक दूसरे नाल साल तो असां एक दूसरे नाल अटैच हाँ फॉलो करने एक दूसरे की लेकिन पता ये लगना कि असां शायद कई सदियों तो कट्ठे एक दूसरे की जाने एक इलाके ने और एक कल्चर है असां लेकिन एक इस जुबान जो बोलने उसने एक अजीब किस्म की अपनीयत महसूस होनी है उसमें क्या वजह है जी बिल्कुल सवाल तुसां जेह्ड़ा पुच्छेआ उसना इक सादा जिहा जवाब ते एह् है कि जेह्ड़ी होनी बंदे दी मादरी जुबान और ओह् जेह्ड़े लोक आपस विच बोली शेयर करने ते उसने विच इंसान सारे कोला ज्यादा कंफर्टेबल होना और इस्सा वजह नाल उस विच अपनायत महसूस होनी क्योंकि जुबान बेसिकली एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है ना ते ओह् मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन विच जिस वेले मीनिंग्स शेयर्ड एंड सिंबल्स शेयर्ड एंड जोक्स शेयर्ड एंड किसे भी जेह्ड़ा जज्बा है उसना जेह्ड़ा इजहार ना तरीका है या इजहार आस्तै जेह्ड़े अस अल्फाज इस्तेमाल करने आं जेह्ड़ी जुबान इस्तेमाल करने आं जिस वेले ओह् सेम होनी ते उस वजह नाल मरहले च एक बेतकल्लुफी ना जेह्ड़ा उनसर है ओह् आई जाना एकदम जेह्ड़ी तुसां जिस तरह गल कीती है कि असां चाहे एक साल थी एक दूए ने नाल कोई प्रोग्राम्स वगैरह इकट्ठे कीते या उस्सै हवाले नाल अस जानने आं लेकिन जाती मुलाकातां या जाती तौर पर शायद बहुत घट्ट है लेकिन
एक जेह्ड़ी ओह् बेतकल्लुफी और अपनाहियत महसूस होनी, ओह् बुनियादी तौर पर मिगी एह् लगना कि ज़ुबान नहीं बचने आह्ला ऐ। खास तौर पर जिसलै तुसां भी हून इसलै परदेस च बैठे हो, मैं बी यूरोप ने इक मुल्क च बैठी आं, ते इत्थै जिस वेल्लै असां सुनने आं अपनी कोई फैमिलियर ज़ुबान, ओह् फिर सिर्फ प्हाड़ी नहीं बल्कि उर्दू बी अगर अस सुनां या इवन हिंदुस्तान ने इलाके नाल ताल्लुक रखने आह्ले जेह्ड़े लोक हिंदी बोलने ओह् बी उर्दू हिंदी ओरली मोर और लेस असांगी समझ अचनी ऐ। ते उस बिच भी एकदम अपनाहियत दा एहसास होना। तो मिगी लगदा कि एह् इस्सै वजह नाल इसकी मादरी ज़ुबान आखेआ जाना या मदर ने नाल इसगी एसोसिएट कीता जाना क्योंकि उत्थों ही फिर साढ़ी जन्म नी कहानी शुरू होनी है और फिर जन्म भूमि नी एक जेह्ड़ी ज़ुबान है उसनी वजह नाल जेह्ड़ा इक ताल्लुक बनना। अच्छा, असां जिल्लै इत्थै मैं अमेरिका विच आं, जिल्लै असां गोरें नाल गल्ल उनां दी ज़बान च करने आं, उनां की फील होना जी कि असां दा अपना बंदा आ। इस तरह जिल्लै हम्म। स्पेनिश सेशन असां कोल उनां स्पेनिश नाल गल्ल करने आं तां उनां की बड़ी होना जी कि एह् बंदा असां दा अपना बंदा आ। ते अपनी ज़बान जेह्ड़ी बोलने लेई जिल्लै लब्भने नी इत्थै तां ओह् तां फिर खुशी नाल बेहाल होई जाने कि जी कि असां की कोई अपना बंदा लब्भा और अपनी ज़बान और यकीन मन्नो कि जितनियां दुनियावी ज़बानां न जिन्हां दी मादरी ज़बान है उनां की चंगी लगदी है, लेकिन प्हाड़ी ज़बान ना इक अपना लुत्फ है और अपना इक अपनाहियत दा एहसास होना आ। एह् कल्चर ही बड़ा रिच है। यकीन मन्नो कि असां दियारे गैर च बैठे दे आं, जिस हम्म। मुल्कै बिच असां कश्मीरी बैठे दे आं, असां जिल्लै एह् सोचने आं ना जी कि उत्थै जिल्लै रस्म और रवाज होने सन, शादी होनी सी, ढोल बजना सी और ओह् जनाब सद्दे देने आह्ला बंदा अचना सी, ओह् इक मतलब शादी दूए ग्रां विच होनी सी लेकिन उसदी धूम जेह्ड़ी है ना पूरे इलाके विच होनी सी। और एह् जी। जेह्ड़ा कल्चर है, लोक इतने बेतकल्लफ होई ते इक दूसरे नाल मिलने सन, इक दूए नाल गल्ल करने सन, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने सन। अजां बी जिल्लै असां वापस जाने आं तां उत्थै यकीन मन्नो कि इतने लोक मिलने ते अचने न। असां ने कि असां परदेस च रेही ते असां टाइम कड्ढना इतना मुश्किल है, इत्थै लोक किस तरह टाइम कड्ढने। और एह् असां की जेह्ड़ा जी। एहसास है एह् हमेशा इत्थै असां बैठे आं, हर दुनिया दी सहूलत है लेकिन फिर भी असां जेह्ड़ा ओह् कल्चर है उसकी असां मिस करने आं। हाँ, बिल्कुल एह् माड़े हाले च इक डायलेमा होई जाना जेह्ड़े बी लोक होने ना माइग्रेटरी पीपल उ'नें गी आहो या जेह्ड़े दूए चाहे ओह् इकनॉमिक माइग्रेशंस हैन या कोई एजुकेशनल ओह् जेह्ड़ियां न उ'नें लोकां दा एह् अलमिया बनी जाना कि ओह् फिर ना इधर ने रैह्ने ना उधर ने रैह्ने या फिर ओह् पूरे ने पूरे इस गी बी अपनाई किन्ने क्योंकि ज़ाहिर है अगर असां कुसै बी दियारे गैर च बैठे आं तां उसदा एह् मतलब ते निं कि अस हमेशा एज़ एन आउटसाइडर अगर उसगी ट्रीट करने रवां या एह् सोचने रवां अपनी 1.5 इंच दी मस्जिद बनाई के तो भी सही नहीं होना। असां ज़ाहिर है एवरीडे लाइफ च असां ने अपनी लिव्ड एक्सपीरियंसेस न तां ओह् एक अननोटिसेबली भी इंसान इंटीग्रेट होना जाना उ'नें चीज़ां नाल जिस वेल्लै असां ना कुसै बी होर सिस्टम दे नाल इंटरैक्शन होना एक सिस्टमैटिक लेवल उप्पर होना, एक अपना डेली बेसिस उप्पर होना, एक वर्किंग बेसिस उप्पर होना। लेकिन जित्थै जा रस्म और रिवाज वगैरह ना जेह्ड़ा ताल्लुक है या मुख्तलिफ रवायात ना, ओह् फिर ज़ाहिर है चीज़ां जुड़ियां होनियां इक आबा अजदाद दे नाल, इक ज़मीन दे नाल, एक जिसगी असां आखने आं अपना होमलैंड जिसगी असां आखने आं। ते मतलब होम इज़ आल्सो अ वेरी डिबेटेड कांसेप्ट अगर मैं एंथ्रोपोलॉजिकली उसने बारे च गल्ल करां कि होम गी अगर तुसां कन्फाइन करना चाह्ने हो कुसै इलाके नाल जोड़ी के या कुसै कौमियत नाल जोड़ी के कुसै कंट्री नैशनैलिटी दे नाल जोड़ी के लेकिन होम इज़ आल्सो अ कांसेप्ट व्हिच इज़ बीइंग नेगोशिएटेड लेकिन जिस तरह एक असां आम तौर उप्पर समझने आं कि होमलैंड इंसान ज़्यादा हर इंसान उस्सै गी समझना जिस ज़मीन विच ओह् पैदा होया होना या जिस इलाके विच। ते उस ओह् जेह्ड़ियां रस्मो रवाज ना एलिमेंट अस मिस करने आं या इवन इत्थै ने जेह्ड़े कोई लोक जेह्ड़े बी लोक आपस च माइग्रेशंस कीती ऐ चाहे ओह् कोई स्पेन दा बंदा लेट्स से पाकिस्तान च रैह्ना तां ओह् अपनियां रवायात और रस्मां गी इस्सै तरह मिस करना उसी या करनी उसी। ते एह् ते खैर बहरहाल ज़िंदगी ना इक निज़ाम ऐ। फिर दूई गल्ल एह् होनी कि जिस वेल्लै असां लोकल आं जित्थै प्रेज़ेंट आं उस उत्थै इक इंसानी रवैया ऐ एह् बी कि असां चीज़ां गी फॉर ग्रांटेड दिन्ने आं। और उन्हां चीज़ां दी उस तरीके नाल उस तरह कदर नहीं होनी या उन्हां चीज़ां ने बल्कि अस चिड़ी भी जाने आं थोड़े खिलाफ होई जाने आं कि हमेशा तुसां हून शादी ब्याह दी मिसाल दित्ती और उसने बिच इक धूम-धाम दी मिसाल दित्ती है लेकिन उस्सै शादी विचों ही कोई हर फैमिली विच लाज़मी कोई इस किस्म दे चाचा, ताया, मामू कोई बंदा होना जेह्ड़ा जिस रौला पाया होना कि ढोल भी बंद करो, एह् गोले कि'यां फटाने हो, बिल्कुल। एह् फसूल ऐ, मौतां होइयां वियां, इत्थै मातम ऐ तुसां हमेशा ते इस गल्लों
ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਮਿਕਸਡ ਫੀਲਿੰਗ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਅਸ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਯੈਸ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸ ਬੈਠੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੇ ਆ ਗਮੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਐਸ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲੀ ਜਾਣੀ ਔਰ ਅਸਾਂ ਕਿਆਂ ਕਿ कॉलोनी रही चुके हुए हैं ब्रिटिशर्स नहीं तो असांखे उस हवाले नाल अंग्रेजी अचनी है बहुत बचपन थी है लेकिन बिल्कुल एक तुस इस किस्म ने इलाके में जाओ उठी जिसने जुबान तुसांगी बिल्कुल समझ नहीं अचनी है और उत्थे जिस वेले तुसा ना एक इमोशनल एक्सपीरियंस होना स्पेशली इन सेंस ऑफ लॉस या इवन इन सेंस ऑफ अचीविंग समथिंग ते मिगी ते उस टाइम पर बहुत ज्यादा कमी महसूस होनी कि उसने जड़ा इजहार में जितनी कंफर्टेबली एक अपनी जुबान विच करी सकनी आ ओ मैं ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸਕਣੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਰਮਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਰਨਡ ਜਾਂ ਐਕਵਾਇਰਡ language ਹੋਵੇ other than the language that is like my ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂ the languages which I grew up speaking and sharing expressing myself ਪਿਛਲੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਕੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਲੱਭੇ ਨੇ ਇਤਨੀ ਪਿਓਰ ਪਹਾੜੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਅਸਾਂ ਨੇ created ਨੇ ਪੂਰੀ ਲਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆਪਨੇ ਫਨੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ ਨੇ ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਇਤਲਾਵਲਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਇਤਨੀਆਂ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਦੰਗ ਰਹੀ ਜਾਣੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਤਨੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਅਸਾਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਮਿੱਕੀ ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਸਕੀਆਂ ਇਸ ਦਫਾ ਤੁਸਾਂ ਪਹਾੜੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸੁਣਾਓ ਔਰ अपने खूबसूरत अंदाज तुसां अंदाज भी बहुत अच्छा और यकीन मनो कि असां कई दफा जरा ना सुनो सोशल मीडिया पर लोग ही ते स्पेशल सुनने हो प्रोफेसर रफीक भट्टी साहब तुसां जो लास्ट किसे नाल प्रोग्राम सी वो मिकी उन्हें स्पेशल लिंक भेजा उन्हें बहुत पसंद किया है कश्मीर ने लोग बहुत घट इस तरह ने जेडे इतनी जबरदस्त गुफ्तगू करने और इतनी नॉलेजेबल गुफ्तगू करने बहुत शुक्रिया चलो एक मैं तुसां की नज़म सुनानी है कि पहाड़ी डे है और फिर इसकी थोड़ा जा पहाड़ी सिर्फ जम्मू कश्मीर च नहीं बोली जानी और भी इलाके च लोग बोलने लेकिन ये नज़म बड़ी जरा जम्मू कश्मीर ने भी कॉन्टेक्स्ट च है इस नज़म का उन्वान है कि कुछ भी वह अस अटन ना लगे इट इज बेसिकली अगर अस इसकी एक लिटरेचर ने उसी कैटेगराइज करना चाह तो दिस कैन आल्सो बी कैटेगराइज्ड एज वन ऑफ द रेजिस्टेंट पोएम्स या रेजिस्टेंस पोएट्री या पोएट्री ऑफ रेजिस्टेंस जिसके सामने आ क्योंकि जिथे जितना जबर होसी उथा ही उतना ही एक रेजिस्टेंस ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸੀ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸੀ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲਿਟਰੇਰੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਪੋਇਟਰੀ ਆਰਟ ਨੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਈ ਸਕਣੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਮਾੜਾ ਸੋ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਵੈ ਅਸ ਹਟਨ ਨਾ ਲਗੇ ਅਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੇ ਸਾਇਰਨ ਬੁਝਾਂ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਆਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਜੁਲਾਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਨੇ ਜਜ਼ਬੇ ਪਾਲਾਂ या गोजे नी मजबूरी साला आटे या लाइना ही जाई के लगा या मुंडिया लाशां चाई के थका कुछ भी वह अस अटन ना लगे कुछ भी वह अस रुकन ना लगे डेमा ही डूबियां कबरां लोड़ा या राया ही रोडां रुलना छोड़ा हकूका नी जंगई मारण होवा या एलो सीर जाना फूका कुछ भी वह अस अटन ना लगे कुछ भी वह अस रुकन ना लगे अस मुस्तकबिल निया खावा तकसा अपने अजई रोशन करसा साड़ियां नीतां इंसानी बराबरी नहीं आईयां साड़े नाल दुआई मावरी नहीं आईयां जबरदस्त ये ते सही तुसां जरा ना ਉਹ ਅਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਆਹੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜਾਈ ਸਕਣਾ ਇਸਨੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਬੜੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਨੇ ਸਭ ਨਾਲ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਹ ਉਸकी 70-77 साल हुई गए हूँ मतलब जिस दिन ने खास तौर पर जिस इलाके की असा पाकिस्तानी जेर इंतजाम कश्मीर ना जड़ा इलाका है माड़ी पैदाइश क्योंकि उस इलाके में हुई तो मैं तो माड़ी पैदाइश थी इन्हीं का अज तक भी
उसकी उस्सै हालत या उस्सै हिस्ट्री या उस्सै हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ने अंदर तक्या या वो ऐसा ना एक लिव्ड ट्रूथ है ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਕਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਹੈ ਇੱਕ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈ बिल्कुल ਉਹ ਹੈ ये असन ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ असन इलाके ने हर बंदे दी जज्बात नी तर्जमानी है ये हर बंदे ने दिला विच ये जियां गल्लां हमेशा अच्छनियां और हमेशा बंदे जो ना इसकी एक्सप्रेशन भी करने न इसकी इसका इजहार भी करने न और लोगों नाल शेयर भी करने ने गल्लां अच्छा दूसरी नज़म भी मैं इसने नाल ये सुना कि ये उस नज़म ना जड़ा थोड़ी जी अगर उस नज़म थी पहले गुफ्तगू एक मैं करना चाहता हूँ हाँ जी जी अच्छा क्या बिल्कुल अस पहाड़ी जुबान ना आलमी दिन है ते उसने हवाले नाल ही तुसां असां गुफ्तगू भी करने लगे हां ते एक ते एह् है कि जुबाना ने जेह्ड़े दिन मनाए जाने ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਨਿਊ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਹੀ ਛੋੜੋ ਜਾਂ ਨਿਊ ਉਹ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਕਾਬਿਸ਼ ਹੈ ਆਈ ਐਟਲੀਸਟ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਕੀ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢੀ ਕੇ स्पेसिफिकली डेडिकेट करने उस जुबान है कि या अपनी जुबान की सेलिब्रेट करने वास्ते अपनी जुबान विच कोई सोच कोई गुफ्तगू कोई शायरी कोई मेमोरी कुछ भी शेयर करने वास्ते ते जुबाना ना जेह्ड़ा एक होर आस्पेक्ट है जेह्ड़ा मिगी बड़ा पसंद है वो है तर्जुमे कि कियां कि ज़ाहिर है बुनियादी तौर पर ते कोई एक फिलहाल असां कोल लैंग्वेज नी सूरत च या जिसकी अस आखी सकने आं कि बोली नी सूरत च कोई यूनिवर्सल लैंग्वेज ते है नहीं है इशारियां नहीं होई सकनी जज्बात नहीं होई सकनी यूनिवर्सल लैंग्वेज आर्ट नहीं होई सकनी यूनिवर्सल लैंग्वेज शायरी नहीं होई सकनी है लेकिन जाहिर है व्हेन इट कम्स टू द कम्युनिकेशन तो फिर हर जुबान ने अपनी अपनी ग्रामर है अपने अल्फाज हैं फिर उसने अपने मीनिंग्स हैं उसने अपने एक्सप्रेशंस हैं तो इस गल्लों तर्जुमे ना जड़ा एक फिनामिना है ਉਹ ਮਿਗੀ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਜਮੇ ਨਾ ਹੋਣੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਪਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲਮ ਥੀ ਵੀ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹੀ ਜਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਸਾਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰਜਮੇ ਨੇ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜਰਮਨ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਗੋਇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਾੜੀ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸਾ ਔਰ ਇਹ ਗੀਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਰਮਨ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਿਗੀ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੀਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਸਾਂ ਇਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਪਹਾੜੀ ਆਲਮੀ ਦਿਨ ਮੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਹੈ ਚਰਵਾਹੇ ਨਾ ਨੋਹਾ ਤੇ ਚਰਵਾਹਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਬਕਰਵਾਲ ਅਸ ਆਹੀ ਛੋੜਨੇ पूरियां की लेकिन एक जड़ा बंदा होना उसकी गडरिया जिस तरह उर्दू विच आखने या उर्दू विच चरवाहा भी आखने तो उसने अगर कोई दोस्त मेरी बल्कि इस प्रोग्राम के बाद कोई सजेशन भी देन कि मैं उसकी चरवाहा हटाई के क्या आखी सकनी है जड़ा वो एक इंसान है पूरा जड़ा रेबर चराना माल मजीना उसकी क्या है लेकिन मैं बहरहाल उसकी चरवाहा लिखा सो चरवाहे ना जड़ा नोहा है वो ये है कि अपनी सोटी नाल टेसना लाइक है उसने जोरैर पार अपना बाइक है बुण वादी की खली में तकना या फिर वाह चरने मंजी माले ने मगर होई कै अपने कुतुंगड़े ने पहरे नी नजर होई कै बुन जाने किस रह वाह में टलदियां जिथे सारे छेतरे च तले बने ने जिथे चारे चुफेरे फुल खिले ने जिन्हें हथै नाल वाह अपने में चुनना या यो जाने बगैर ए समझे सवैर कुस वास्ते इन्ना ही में चुनना या उपरों अछना वाह तूफान ते बरना बदल कड़कना आसमान ते तोबा बिजल जाई बूटे ने हेठ में खलना आया वाह उत्थे ओ बुआ अजे भी बंद आ यो सब की आखिए कोई ख्वाब आया हाय मरा हथ धोए में मलना आया उत्थे उस कोठे नी बली ने ऊपर सतरंगली पींग ना तंतर मंतर पर ओ उत्थे कोई नहीं गई थी उथूं दूर दराज मुल्खां ने अंदर अखियां थूं ओले पार समंदर हुर अडी हुर अंदर अडी अंदर थया चरवाहा हुण बू निराश उदास थया चरवाहा हुण वाह बू निराश उदास अच्छा ये जर्मन नी तुसें ट्रांसलेशन की है लेकिन लगना कि ये असा ने
स्पेशली जेह्ड़ा प्हाड़ी कल्चर है उसकी अक्कासी तुसां कीती है। बिल्कुल, क्योंकि चरवाहा तो दुनिया ने जिस भी इलाके च होसी ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਰਵਾਹਾ ਹੀ ਹੋਸੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਸੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੰਜੀ ਮਾਲਾ ਨੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਕਰਸੀ है लेकिन जाहिर है उसकी वो तर्जमे ने अंदर भी एक बड़ा वो एलिमेंट रखना पैना कि अगर मैं इसकी पहाड़ी जुबान च करनी आ तो साढ़े पास जिसलै मंजी मोड़ने तो उसकी अड्डी आखने अब अड्डी उर इधर बिल्कुल ऊपर झुल बुर झुल जो जो गल्लां मतलब असां औरतां खास तौर पर अपने जानवरां नाल भी गल्लां करनियां होनियां कुकड़ियां नाल करनियां बिल्कुल मंजां नाल करनियां स्पेशली जेह्ड़े बकरवाल है ना ਉਹ जिल्लै भी एशियन ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ डिफरेंट लैंग्वेज ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਉਹ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। हम्म तो बस वो जाहिर है उस जुबान जर्मन जुबान वो कुछ और आखना और इट इज नॉट ओनली अ लिटरल ट्रांसलेशन आई मीन यू कैन से इट्स अ ट्रांसलिटरेशन इट्स अडेप्टेशन जिस जेड़ा शायर होना या जेड़ा तर्जमा नगार होना वो थोड़ी लिबर्टी भी किन्ना कि उसकी अपने जुबान ने मूड ने हिसाब नाल ढालने वास्ते सो मतलब ये भी एक गोइटे साहब नी रूह की मिगी उम्मीद है कि कोई इसने नाल उना की दुख नहीं पहुंचने लगा बल्कि शायद बिल्कुल शायद वो सोचन के ठीक है। अच्छा असल में जेह्ड़े जितने भी बड़े बडेरे सन या मतलब ऐसे ऐसे अल्फाज वो क्रिएट करने सन कि बंदा दंग रही जाना सी कि इन्होंने दिमागा च किस तरह चीजां आइयां हम्म स्पेशली जेह्ड़े बुजुर्ग बंदे सन उन्हां कोल जिल्लै बहुत तुसां तो ऐसियां ऐसियां गल्लां करने सन कि ओह् तुसां ने सोची कि भाई एक कुत्थों लफ्ज करने रहे हैं वो डिफरेंट जेह्ड़ी लैंग्वेज सन उन्होंने लफ्ज वो जिल्लै सुनने सन तो उसकी फिर अपने तरीके नाल एक्सप्लेन करने सन या दसने सन स्पेशली जेह्ड़े असां क्योंकि ब्रिटिश ने अंडर रेह् आं ते कोई इंग्लिश ने लफ्ज भी ओह् जेह्ड़े बुड्ढे वडेरे सन ओह् बोले सन जेह्ड़ी हम्म गोजरी जबान है उसने अल्फाज भी उर्दू भी ओह् क्रिएट करी किन्ने सन हम्म अपने जेह्ड़ा ना अंदाज नाल उसकी उसने असने लिटरेचर प्हाड़ी बिच उसकी इस्तेमाल करने सन ते हम्म जिसलै कोई जेह्ड़ा ना किसे महफिल जाने सन या किसे पंचायत ही जाने सन तो ओह् फिर लफ्ज बोलने सन एक लफ्ज में स्पेशली जेह्ड़ा ना जेह्ड़ा छोटा सा तो उसलै असन एक जिल्लै बंदे बुजुर्ग कट्ठे होने सन तो उ'नें असन एक बुजुर्गां गी आखेआ कि प्लीज उ'नें कुदरे लफ्ज सुनेआ तो उ'नें आखेआ प्लीज तो ओह् जेह्ड़े दूसरे बुजुर्ग सन उ'नें आखेआ कि तू मिगी प्लीत आखेआ है अच्छा ठीक है फिर बाद च उन्होंने काफी झगड़ा होई गया और हम्म बाद च उन्हें फिर आई गल आखेआ जी कि मैं आ मतलब ये नहीं सी माड़ा मतलब ये सी मैं तुकी जेह्ड़ा ना रिक्वेस्ट करना सा कि ये गल इस्सै नी माड़ी गल सुनो भाई ठीक हाँ है हाँ प्लीज करना सा लेकिन वो उन्होंने गलत मतलब कि नहीं वो गुस्से विच आई गए तो इस हम्म तरह ने जेह्ड़े जिल्लै असने कल्चर विच उस च जबान च शामिल होने ते फिर वो बड़े एक अहमियत अख्तियार करी जाने। बिल्कुल इस तरह की एक मिसाल भी है सानी काफी सारियां ਜਿਹੜੀਆਂ जगह ने ना ਹੁਣ एक ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਪਾਣੇ रहने में क्योंकि ज्यादातर ओरल हिस्ट्री ਵਿੱਚ इंटरेस्टेड होनी है कंपेयर टू द डॉक्यूमेंटेड वन ਤਾਂ उसी च कुछ लोकल लोकां ने जुबानी मीरपुर ने करीब ही डडियाल वाले इलाके ने करीब है कुदरे एक इलाका उसका नाम है अंदराल लेकिन उसने बारे जिस तरह भी आख्या जाना अंदराल कि अंग्रेजां ने दौर विच इट वाज कॉल्ड एज अंडर द हिल सो इट वाज सम इलाका जड़ा पहाड़ी ने थल्ले वाला इलाका या कुछ भी और वो उसकी इस तरह मार्क करने वास्ते है क्योंकि अंग्रेजां कड़ा इतनी कोई एफर्ट पुट की असां ने लोकल ना सीखने विच उन्ना ना जिस तरह दिल आया अपना ही रखी इंदा उन्ना ते ओ जड़ा उसकी फिर ये सोच रहे हैं कि वो जड़ा अडेप्ट होई गया और एवोल्यूट होई गया वो लव्स अंडर द हिल इट बिकेम अंदराल सो इस तरह दियां भी मिसालां होनियां कि जेह्ड़ी जुबाना ना इर्तका होना वक्त ने नाल अल्फाज बदलने चेंज होने रहने फिर ज्यादातर जिस वेले एक जुबान रवानी नाल बोली जानी या ज्यादा इलाके विच राइज होई जानी फिर वो लफ्ज छोटे होना शुरू होई जाने फॉर एग्जांपल अगर एक लफ्ज है जिस वेले हुन जिसलै अस फ्लो विच बोलने आं तां जिस वेले ते बिल्कुल नहीं आखने आसाने जिसलै या बहुत ज्यादा फ्लो विच ओह्दा जिसलै जेह्ड़े बिल्कुल ज्यादा शहर ने लोग न ओह् जिसलै कि मतलब जिले भी आखने जिले जिले दिले जुलो सही हालांकि असां what we meant by it is कि जिस वेले दिल है उस वेले जुलो but we simply say जिले दिल है जुलो so it is also the one of the indications of the mark of के how languages evolve with the yeah evolve with the passage of time and usage तो it is always very interesting जिस वेले तुसां ने इलाके विच एक blend of communities होना और मुख्तलिफ जुबाना बोलने वाले लोग उत्थै अशरे
ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫਿਰ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਆਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹਿਜੇ ਹੋਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ बनने क्योंकि एक खास कम्युनिटी ने लोग उत्थै बसने होने ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਤਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਸਾਂ ਉਸकी कंसिस्टेंट आखी भी ना सकने क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं है मीरपुरी पहाड़ी और है कोटली पहाड़ी और है पुंछनी पहाड़ी और है रावलाकोट खाईगला मंग ਜਿਹੜੇ ਇਧਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਹੈ ਪਲੰਦਰੀ ਬਾਗ ਨਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਫਰਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡੈਪਟ ਹੋਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਵੋਲਵ ਹੋਣੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਬਰਤਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਮਸੇਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਮ ਬੋਲਣ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾइल है वो ਹਮ असन जो डवीन है उससे नाल थोड़ी जी मुख्तलिफ है लेकिन यह कि बड़ी मजे नहीं है बड़ा जिला उसकी गौर लाई तो सुनने हो असन ने ਹਮ काफी सारे दोस्त ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ असन ने उस खिते नाल रावला कोट साइड ने तो उन्हें कि मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करना कि अपनी प्योर जुबान बोलो असन नाल असल की ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉਹ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਾਸੇਰਾ ਚੰਗੀ ਵਾਲੀ ਲੱਗਣੀ ਇਸकी ਹੈ मतलब आसा और मासेरा आना शुरू हो गया लेकिन ये है ਜਿਹੜੀ उस डिवीजन या उस इलाके ने जुबान है उसने बीच एक और तरह की म्यूजिकलिटी है मतलब वो जितना उसकी लटका इट्स नॉट ओनली कि लटकाने लफ्ज है कि इट्स लाइक कि उसने अंदर एक और तरह की मेलोडी है ਜਿਹੜੀ ਦੁਈ ਪਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਈ ਪਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਲੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੀਰਪੁਰ ਸਾਈਡ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸकी डिवाइड करा ਇਹ ਵੀ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਕਸ਼ਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁੰਛ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਮੀਰਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਐਂਡ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ आई डोंट थिंक सो कि असां लैंग्वेजेस की ਸਹੀ इन डिविजन्स क्योंकि विद इन मुजफ्फराबाद देयर आर डिफरेंट एक्सेंट विद इन पुंछ डिवीजन देयर आर डिफरेंट एक्सेंट and within Mirpur Kotli ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ even Kotli comes in Mirpur division in that political cartography लेकिन यस सो जुबान सारियां ही मजे नहीं होनियां और ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮਾੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਕੰਸਰਨ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਐਨ ਕੁਝ ਜਾਂ ਆਸਾਨੀਆਂ ਕੁਝ ਕਹਾਵਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵੀ ਛੋੜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੋਸਟ ਆਫ them ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਝ ਪਹਾੜੀ ਭੇਲੀਆਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਮਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਆਪੂ ਯਾਦ ਵੀ ਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਪੋਸਟ ਕਰੀ ਸਕਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਨੇ ਦਾਇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਜਾ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਲੈਟਸ ਸਹੀ ਸੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਸੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਇਵਨ ਅਸਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣੀ ਆ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰ लेकिन मेरी ये भी एक थोड़ी सी उस ਬਿਲकुल तरह महसूस ਬਿਲकुल होनी कि आई डोंट नो इफ इट्स द फिनोमेना ऑफ सेंसरिंग द लैंग्वेज ऑन द बेसिस ऑफ मोरालिटी और व्हाट या फिर असा कुछ सा चीज़ है कि आहाँ के जी पहाड़ी जुबान ने अंदर एक मुहज़्ज़ब गुफ्तगू जड़ी है वो करना थोड़ा नागुज़ीर होई जाना कि जड़ी असां कहावतां हैं उसने विच कुछ गल्लां इस तरह दियां हैं मतलब बनतियां भी हैं कहानियां या बनते भी हैं उस तरह रिदम्स जिन्हां ने विच कुछ इस किस्म ने अल्फाज इस्तेमाल होने जेह्ड़े अस यूजुअली स्ट्रेंजर्स ने सामने या कुछ फॉर्मल प्लेटफॉर्म ऊपर पब्लिकली नहीं है इस्तेमाल करने लेकिन अपने क्लोज सर्कल्स पर जिस वेले असां ने बड़े बुजुर्ग बुढ़े बोलने जिस तरह ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲੀ ਪੁੱਛ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕੜੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਮੀ ਅੜੀਕ ਮਾਰੀ ਉਨ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸ also it is also a form of derogatory speech ਉਹ ਬਿਲकुल ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰੇਬਲ ਥਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੀ ਹਟੀ ਕੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਟੈਂਸ ਹੋਈ ਜਾਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਮੈਂਟਸ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਪੋ ਹੱਸੀ ਆਈ ਜਾਣੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੂਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵਲਗਰ ਸਾਈਡ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲੀ ਜਾਸੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸਕਣਾ ਜਾਂ ਬਿਲकुल ਇਹ ਬੇਮੁਹੱਜ਼ਬ बिल्कुल ਹੋਈ ਜਾਏ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਾ ਟੇਕ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਂ ਇਟ मैं ਹੈਜ਼ ਟੂ वैसे ਡੂ ਵਿਦ ਦ ਕਲਚਰ मैं वैसे ये समझना कि एक नए सन कल्चर ना हिस्सा है और बेतकल्फी है मतलब किसी ਹੂੰ भी असन ने स्पेशली इस पहाड़ी कल्चर च बेतकल्फी नाल गल करने सा मतलब अगर कोई बड़े बंदे सन वो जिला बच्चे नाल गल करने सन तो बड़ी बेतकल्फी नाल डिफरेंट मसाला देने सन उन्हां मसाला की अगर अज तुसां इंटरप्रेट करो तो वो सही नहीं लगनी वो मजहब गुफ्तगू नहीं लगनी लेकिन है कि वो ये असन ਆਹੋ कल्चर ना ਮਤਲਬ ਜਿਸ हिस्सा ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ है ਹੈ ਇੱਕ जिस ਮੇਰੀ ਹੋਰ याद आया तो साने प्रोग्राम ने थ्रू में उसकी जारी भी करी हुआ और मेरे कड़ा याद आया कि होना सा जी जी बदतमीज लोहे की कमीज नहीं बदतमीज खदर की कमीज लोहे का पजामा गिद्दड़ तेरा मामा
ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫॉर एग्जांपल ਹੁਣ ਅਗਰ सही ਅਸਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੀ ਅਸਾਂ ਆਖਣੇ ਪਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਵੇਂ ਕੀ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਗਿੱਦੜ ਆਖਣਾ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਦੂਏ सही ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਅਸਾਂ ਛੇੜ ਕਰੀ ਗਏ ਗੱਲ ਬਾਣੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਬੜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀਆਂ ਤੋ ਇਸੇ ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਆਈ ਜਾਨੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਨ ਕੁੱਥਾ ਅਸਾਂ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਬੇਤਕਲਫੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ है तो मतलब मैं इस लाइन पर सोचनी इसलिए मैं वैसे समझना कि बेतकल्फी है और हम्म मतलब तुसा ये जितनियां गल्लां न जेह्ड़ियां असां अगर उन्हां की ट्रांसलेट करी तां करां तां ओह् मजहब लफ्ज नहीं लेकिन हम्म असां दी जेह्ड़ी इस लैंग्वेज विच ओह् बड़ी बेतकल्फी सी और कई दफा जिल्लै असां सुनने सा एह् गल्लां और असां की अच्छियां लगदियां सन और इस पर असां हस्सने भी ऐसा और कदें जेह्ड़े असां ने बुजुर्ग सन या असां ने जितने भी उस कल्चर च मौजूद लोग सन ओह् भी एह् बेतकल्फी नाल इस्तेमाल करने सन ओह् भी कोई इस पर कोई फिर है कि जिल्लै भी कोई लफ्ज मुंह च अचना सी तां ओह् फिर कड्ढने सन लफ्ज एह् नहीं कि भाई रोकी कीता कि हाँ ਇਹ ਸਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੋਲਣਾ ਹੋਈ ਇਸੇ ਗੱਲ ਮਾੜੇ ਵਾਲੇ ਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੋਣੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਏਜ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਇਧਰ ਆਪਣੇ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਕਿ what is right and what is wrong and good and evil and ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਹੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟਸ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਬੋਰਡ ਨੇ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸੇ these few things are sayable few are unsayable लेकिन मिगी लगना कि साढ़े कियां कि वो एक डॉक्यूमेंटेड लैंग्वेज नहीं है तो असां को ज्यादा लिबर्टी है टू बी ओरिजिनल टू बी ऑथेंटिक और ऑथेंटिसिटी ने विच जाहिर है ये सारा कुछ भी जिंदगी ना हिस्सा है अगर उसने विच अस आहां कि हर वेला जिंदगी कोई फुल खिले हुए गुलाब ही तो नहीं होनी है जिंदगी विच बदसूरत चीजां बिल्कुल भी होनियां अगली चीजां भी होनियां ब्यूटीफुल भी होनियां ते इस गल्लों माड़े हाले च ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਹੋਏਗਾ ਤੱਕਣਾ it is also politicization and a very systematic management of the ideas and narratives and narrative control लेकिन मिगी लगना कि यस साढ़े अगर अगर मिगी भी ਇਹ खौफ ना होवे खौफ ना लफ्ज मैं बहुत घट इस्तेमाल करनी है वैसे जिंदगी च लेकिन चलो इस मौके पर मी करना चाहिए ना मिगी अगर ਇਹ खौफ ना होवे क्योंकि बाज़ दफा सोशल मीडिया आउट ऑफ कंट्रोल होई जाना ना तुसें पता नहीं होता हर तरह कंट्रोल ना हो जाए इंसान बिल्कुल हर तरह की राय देना और माड़े सराने कोई तजर्बे भी होए कि लोग मतलब बहुत ज्यादा गालियां शालियां करने लेकिन ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪੂ ਕੋਈ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫॉर एग्जांपल 19 ਵੇਲੇ ਮਾੜੀ ਏਜ ਅਗਰ ਮਾੜੀ ਦਾਦੀ ਹੋਵਣ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਲੀ ਸ਼ਾਲੀ ਆਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਲਗਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ she is exempted nobody will judge her no but like अगर माड़ी उम्र नहीं एक लड़की है और वो सोशल मीडिया पर अच्छी क्या है भावें अपने इलाके दी जुबान विच एक कहावत शेयर करनी पई लेकिन ਉਹ ਪਤਾ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸਕਣਾ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏ ਬਾਉਂਡਰੀ ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਪਰ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਕੈਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦੂਏ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਜਾਣੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੌਫ जी ਰਹਿਣਾ ਕਿ I don't know how far can I be I can go in my authenticity लेकिन लेकिन मैं ये समझना कि ऐसा नहीं कल्चर ना हिस्सा है और इसकी पॉजिटिव कितना चाहिए ना क्योंकि जेडे जितने भी उस दौर ने असां ने लोग सन जिन्हें कि असां तकिया है उन्हें तो हमेशा रवादारी सी उन्हें विच और उन्हें इधर एजिस सन जेडी गुफ्तगू होनी सी उसकी उन्हें पॉजिटिव किंदा है उसने मतलब असां ना तो फौरन जेड़ा ज़हन है वो नेगेटिव वाले पासे जाना है लेकिन हम्म उस दौर ने जेडे लोग सन वो इन्हें चीज़ों की बड़े पॉजिटिव कोई अगर मिसाल भी देने सन ना कोई अगर वो मिसाल विच कोई वल्गर मिसाल है लेकिन उसने विच वो पॉजिटिव पहलू करने सन असां ना जी थोड़ा जी जिहा अदमिया ये भी है कि असां मजहब की भी और सारी चीज़ां की असां वो गठ जोड़ करी गए ते असां हम्म उसकी जरा ना वो पेश करने हैं तो थोड़ा जिहा फिर प्रॉब्लम होना लेकिन आई होप के जेडे इस जुबान की चाहने वाले सुनने वाले और देखने वाले वो इन चीज़ों की पॉजिटिव वे नाल तक सन और ये असां दी जेडी लोकल गुफ्तगू होनी है उस विच बड़ी खुली ते गल करने न हम्म जेड़ा खुली ते गल करने ना लोकां दा अंदाज होना उसने विच कदे भी कोई ये नहीं लगना कि कोई इसने विच कोई ऐसी गल है वो अपने जेडे जज्बात है उन्होंने इजहार करने न मतलब तुसां हम्म अगर तक्या शादियां पर बेशुमार जेडी असां लोकल गाली गाने उन्हां विच बेशुमार अल्फाज ऐसे इस्तेमाल होने इस हम्म तरह जड़िया सनिया ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ कोई ਸਾਡੀਆਂ एक ਬਣਦੀਆਂ दूसरे ਨੇ की ਨਾ ਬਹੁਤ ग्राम ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਂ बिल्कुल उन्हां विच भी इस तरह है तो ये आई थिंक असां की इसकी पॉजिटिव वे नाल तकना चाहिए और असां दी जड़ी
नौजवान नस्ल है उसकी भी इस पर थोड़ी रिसर्च की जरूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया दौर है ना, तो कोई भी अपना मतलब सोचे तो पहले फौरी कमिट्स करना है कि ये चीज इस तरह हम्म, नहीं इस तरह है, और ये गलत है, ये सही है। थोड़ा जा इसकी पॉजिटिव वे नाल अगर बंदे तकन तो इसकी जड़ी बेहतरी आई सी। तुसा आखिर पर ये पहाड़ी जबान सुनने वाले की, बोलने वाले की, और पहाड़ी जबान ने चाहने वाले की अपनी तरफों एक पैगाम दियो। पैगाम बस मैं तो ये आखसां कि जेह्ड़ी वी जुबान है जेह्ड़ी भी जिसने भी मां बोली है उस उप्पर जेह्ड़ा है कोई शर्मिंदा होने दी लोड़ नहीं, या उसकी कुसै बी हवाले नाल कमतर समझने दी जरूरत नहीं कि अगर तुसां कोई बहुत बड़े मॉल च खलते हुए हो, यू नो, विच इज मॉडर्न एंड बड़ा जी कोई उत्थै जीन्स पैंट टाइप माहौल है, लेकिन अगर तुसां गी लगना कि इस दुकाना पर जाइयै ते या इस रेस्टोरेंट पर जाइयै मैं प्हाड़ी जुबान च ऑर्डर देसां तां शायद मैं कोई जाहिल लगसां या कुसै कोलू घट्ट लगसां या पेंडू लगसां, तां माड़े हारे च एह् थिंकिंग तब्दील करो, करने दी जरूरत है। जेह्ड़े जिन्ना कि भी अंदरों कुदरे ना कुदरे एह् महसूस होना कि नहीं 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 प्हाड़ी कुदर गल्ल करनी है, इस वेले अस पीसी होटल ने बाहर खलते हैं, ठीक है, या इस किस्म दी कोई गल्ल। ते मैं इ'यै आखसां कि एह् वाली सोच जेह्ड़ा है ओह् बदलने दी कोशिश करो। अपनी अगर अपनी जेह्ड़ी ओरिजिनैलिटी है, जेह्ड़ी ऑथेंटिसिटी है, उसकी ऑन करो, उस ऊपर फख्र महसूस करो, और उससे कि जेह्ड़ा ओह् अपना जरिया इजहार बनाओ। इस बिच कोई शर्माने दी लोड़ नहीं कि एह् जी इस इलाके बिच उर्दू बोली प्हाड़ी बोली जाई सकनी, या एह् इक पर्टिकुलर ऑडियंस है ते इत्थै ते मैं प्हाड़ी अगर बोली ते मैं ओह् लगसां पेंडू। ते एह् माड़ा ही पैगाम है कि जेह्ड़े भी लोग सिर्फ प्हाड़ी नहीं, जेह्ड़े बंदे जेह्ड़ी भी अपनी जिन्हां दी मादरी जुबान है, चाहे पंजाबी है, सिंधी है, बलूची है, मराठी, गुजराती, गोजरी, जो भी, यू नो, जस्ट be yourself and express yourself in the language that you feel comfortable. Don't impose कि कोई लैंग्वेज घट नहीं होनी, कोई लैंग्वेज छोटी नहीं होनी, कोई लैंग्वेज ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ embarrassment ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। बिल्कुल असल ने ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਆਣੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹੀ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹੀ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਬੋਲਨੇ ਹੋ मतलब इस तरह ने वो फिर स्पेशली कुछ लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਣੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਹਾੜੀਆ ਆ। ਮਤਲਬ ਅਸਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਅਸਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪਹਾੜੀਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਪਰ ਫਿਰ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਪਹਾੜੀਆ ਕੀ ਆਖਣੇ, और मैं फिर उस नतीजा एक कढ़िया कि क्योंकि हर जगह पहाड़ी बोलना सन, क्योंकि वो जिस कल्चर चो आए ना वो अच्छी तरह जितना भी बंदा लभना सी वो कदा उर्दू नहीं सुन बोलने, कदा इंग्लिश नहीं सुन बोलने, हालांकि वो बड़ा अच्छी जगह इतना बड़े वेल स्टैब्लिश सन, लेकिन उन्होंने मतलब ना कुछ और सी, लेकिन उन्होंने मतलब इसा ना तो जाने सन जी के पहाड़िया आया है, ये बंदा पहाड़िया जी। ते वो अच्छा भी फील होना आ कि तुसां इक जेह्ड़ा ओह् अपनी जेह्ड़ी कल्चर है, ओह् अपनी जेह्ड़ी जबान है, अपना जेह्ड़ा पूरा ओह् करी ते इत्थै आइयै ओह् इत्थै तुसां कि उस नां नाल कोई अगर पुकारना ते आई थिंक एह् बड़ी ब्लैसिंग है। ते बिल्कुल इसे तरह। बहुत शुक्रिया तुसां, बहुत शुक्रिया शुक्रिया तुसां इस प्रोग्राम च असांगी टाइम दित्ता ऐ ते मिगी उम्मीद है कि असां दे नाज़रीन असां दियां एह् गल्लां जेह्ड़ियां न एह् पसंद करसन, और स्पेशली जेह्ड़ा तुसां दा पैगाम सी नौजवानां आस्तै, प्हाड़ी जबान बोलने आह्ले आस्तै, सुनने आह्ले आस्तै कि इस जबान पर फख्र करो। ये असां दी जेह्ड़ी है ना मादरी जबान है, इसने पर तुसां की कोई नदामत करने दी जरूरत नहीं, कोई बिल्कुल। एम्बैरस होने दी जरूरत नहीं, इस मारे कि असां असां दी इ'यै रियलिटी है। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में हाजिर होसां। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। खुदा हाफिज।